किचन मेरी बनी है तब से आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं जिनका कि मुझे आंसर करना है। और हाँ, सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। जिन्होंने मुझे किचन बना के दी है मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। जितना पैसा मेरी किचन में लगा है वो सारा मैंने पे किया है। इनफैक्ट उनको तो ये भी नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ या मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ, लेकिन हाँ बाद में उन्हें पता चल गया। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई प्रमोशनल मत समझना इस वीडियो को। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब कोई वीडियोस बनाते हैं कि हमने किचन बनवाई है और हम आपको दिखाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ये भी बताना चाहिए कि ये सारी चीजें मैंने किस तरह से अरेंज करी और कौन सी ली। तो उसके ऊपर ये वीडियो है। दूसरी चीज, जो भी किचन के आइटम्स थे उनको, उनके जो लिंक्स थे उनकी आपने डिमांड करी थी। मैं वीडियोस बनाती हूँ कि ये सामान आप मत लो, तो वो मैं तब बनाती हूँ जब मैं उन सामान को यूज कर लेती हूँ। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी जब आप उस सामान को यूज कर लिया करो उसके बाद ही उनके लिंक दिया करो, क्योंकि जब आप सामान खरीदते हो और उनके लिंक देते हो तो हम उन्हें खरीद लेते हैं और फिर बाद में हमें लगता है कि ये सामान सही नहीं है। इसलिए किचन में मुझे काम करते करते तकरीबन 1 महीना हो ही गया है, तो मैं अब उनके लिंक आपके साथ शेयर करूंगी जो सामान सही निकला है। ये है मेरी पुरानी किचन जो कि आप लोगों को मेरे पुराने वीडियोस में देखी होगी और अब याद भी होगी। बहुत सारी खामियां इसमें थी जिसको कि अब मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी 3-4 साल तक झेलने के बाद कि मैं इसको ही कैरी करूं आगे। डिसाइड किया कि अब इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट भी किया 18,000 रुपए की। मैं ये एक रैक भी लेकर आई लेकिन मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ और शुरू करा दिया मैंने इसको तोड़ने का काम। हालांकि घर में अमर बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थे कि पूरी किचन टूटे, लेकिन मुझे ये था कि मैं ही करवाऊंगी। उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस घर में होगा, लेकिन मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं जो भी ये सारी चीज़ें हैं इनको मैं हैंडल कर लूँगी। बहुत मुश्किल हुई, बच्चे भी थोड़े से परेशान हुए, लेकिन मैंने अपनी प्लानिंग, जिसके ऊपर मुझे बहुत भरोसा रहता है, प्लानिंग और थोड़ा सा होमवर्क करके और अपनी एक टेम्परेरी किचन बना के बिल्कुल घर को ऐसा रखा कि जैसे घर में कोई काम हो ही नहीं रहा है। मुझे आज खुशी इस बात की है कि मैंने अकेले अपने दम पे वो सारी चीज़ें करवा भी ली, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे अमर, वो अपने एक बहुत ही अलग दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में बिजी थे। और जो मैंने किचन ली वो ली अरांशिया ब्रांड की। जब आप लोगों के कमेंट आए खुशी हुई बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सारे लोगों को जिन्होंने मेरी किचन को बनाने में काफ़ी टाइम लगाया, मतलब दिन रात एक करी। तो सबसे पहले उनका थैंक्स और फिर बढ़ेंगे वीडियो में आगे। मेरी पूरी किचन को बनाने में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो है तीनों का, जिसमें से हैं पंकज और ये हैं काना और ये हैं सोनू। इन तीनों लोगों ने दिन रात मेहनत करी है और कई बार तो मैंने जो हाइट वगैरह हुई थी, जो किचन की हाइट ऊपर हो गई थी, उसे भी करवाया। तो पंकज ने बड़ी खुशी किया, मजबूरी से किया, खुशी किया, लेकिन हाँ सब ने बहुत अच्छे से काम किया। तो भाई बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी किचन जिसका कि साइज है केवल 12x7 फीट का, इसको एक अच्छी किचन बनाना अपने आप में एक चैलेंज था। तो ये है मेरी छोटी सी किचन। मैम स्टोन देखिए, जैसे आपने तो बहुत अच्छा स्टोन लगाया है। अगर किचन के स्टोन की बात करें तो मेरा जो किचन में स्टोन लगा है यही काउंटर टॉप पे है और यही मैंने बैक स्प्लैश में लगाया है जहां पे टाइल्स लगती हैं। यह है ग्लास वाइट स्टोन जो कि 455 रुपीज पर स्क्वायर फीट आता है, और अगर आप इसे कट करवाएंगे शॉप पे ही तो इसमें आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो किसी स्किल्ड आदमी से ही आप इसका काम कराएं। और इसके साथ जो टोटल अमाउंट इसमें मुझे लगा इंस्टॉलेशन के साथ, मतलब जो पत्थर मैंने लगवाया है, टाइल्स लगवाई हैं नीचे की तरफ, ये पूरा करीब 90,000 लगा। टाइल्स मेरे पास पहले से रखी थी, तो मान लीजिए इतना काम करीब 1 लाख रुपए में ही बैठता अगर मेरे पास पुरानी टाइल्स नहीं होती। और एक चीज़ और थी, आप अप्लायंसेस जितने भी हैं, अगर आप किचन बनाते हो तो अप्लायंसेस उसमें इंक्लूडेड नहीं रहते। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किचन काउंटर टॉप पे जो हॉब लगाया जाए या जो मेरे पास कुकटॉप था उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो एक चीज मैं बताती हूँ, लुक बहुत डिफरेंट आता है। ये थोड़ा सा बल्की लुक होता है कुकटॉप का, जबकि जो हमारा हॉब होता है इसका बड़ा सीमलेस लुक होता है। कुकटॉप का इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, हॉब का इंस्टॉलेशन टफ होता है। इसमें केवल कुकटॉप में केवल ऑन और ऑफ के फंक्शन होते हैं, जबकि आपको हॉब में बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हॉब बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लुक अच्छे होते हैं इनके, और फीचर्स ज़्यादा हैं। बस इसका थोड़ा सा अगर मैं कौन कहूँ तो वो ये है कि इसे एक बार फिक्स कर दिया जाए तो इसे नहीं हटा सकते, जबकि आप कुकटॉप को हटा सकते हैं।
प्राइस में भी बहुत अंतर होता है। कुकटॉप आपको 4 से 5 या 6 हज़ार में बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं आपको हॉब्स की तो ये 12-13 हज़ार से स्टार्ट होते हैं। वैसे जो हॉब्स होते हैं वो 60 सेंटीमीटर, 78, 80, 90 इस तरीके के आते हैं, साइजेस में अलग अलग आते हैं। लेकिन मॉडर्न किचन की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न किचन में हॉब्स ही अच्छे लगते हैं बिल्ट इन। थोड़ा सा इनसे जो लुक आता है वो बल्कि लुक आता है, इसलिए मैंने हॉब लिया। मेरा जो हॉब है ये हैफले ब्रांड का है, जो कि मुझे 23,000 में पड़ा था, 23,000 रुपए में। तो मैंने इंस्टा पे भी एक पोस्ट डाली थी, अगर आपने इंस्टा को फॉलो नहीं करते हो ना मेरे को, तो आप इंस्टा को जाके फॉलो करो। तो मैंने वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब नोट डाउन कर लिए हैं और मैं आ गई हूँ अनुराग जी के पास। ये है अनुराग जी जिन्होंने मेरी जो है किचन बनाकर दी है। और पहली चीज़, सबसे पहले जो भी आपके क्वेश्चन है मैं इनसे पूछूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बेटर आंसर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि जो भी इन्होंने मेरी किचन बनाई है, बनाने से पहले या बनाने के बाद कोई हमारा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई प्रमोशन को लेके कोई भी बात नहीं हुई थी। तो इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही कि मैं अनुराग जी को ये कहूँ कि ये बहुत अच्छी किचन बनाते हैं। और इतनी ऑनेस्टली तो आप लोग मेरे अंदर जानते हो कि आप लोगों के जो कमेंट्स आए ना, उसके बाद मैंने प्लान किया, इनसे बोला कि मुझे एक वीडियो बनाना है, तो तब हमारी कुछ प्लानिंग हुई। तो चलो टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करते हैं और एक एक करके मैं आपके सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ कि आपकी किचन की कॉस्ट कितनी है। देखिए, जहाँ तक आपकी किचन की बात है, आपकी किचन की कॉस्ट 4 लाख रुपया, जितना काम हमने किया है वो लगभग 4 लाख रुपया है। इसके अलावा सिविल का खर्चा, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग और जो काम आपके एंड से हुए हैं वो उसमें अलग हैं, और अप्लाइंसेज उसमें इंक्लूड नहीं है। ये मान लो आपको बिल्कुल मेरे किचन का डिज़ाइन पसंद आया और बनवा रहे हो, तो वो आप कैसे कैसे बना सकते हो? देखिए, किचन का बजट डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। इसमें आप जैसे देखें तो बास्केट्स का रोल रहता है, हार्डवेयर का रोल रहता है। हमने नॉर्मल हार्डवेयर लगा दिया, कॉस्ट कम हो जाएगी। हाइड्रोलिक हार्डवेयर लगा दिया, कॉस्ट और बढ़ जाएगी। आपके हमने लिफ्टअप यूज़ किए हुए हैं जो ब्लम के हैं, ब्लम के लिफ्टअप जो 7,500 रुपये का आपके यहाँ लगाया है, अगर वही हम नॉर्मल एक केवल शॉकर से खोल दें तो 300 रुपये में काम हो जाता है वही। तो किचन की मटेरियल के ऊपर कॉस्ट डिपेंड करती है। जहाँ तक आपकी किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो करीब 2-2.25 लाख रुपये से हम किचन आपका वाला बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। मटेरियल की क्वालिटी को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। और एरिया जिसमें हमने 120 स्क्वायर फुट के करीब आपका एरिया बैठ रहा है। जब कभी भी हम कोई भी चीज़ बनवाते हैं तो उसकी हमें एक ड्राइंग मिलती है, जो कि हर तरफ से होती है, हर एंगल से वो ड्राइंग मिलती है, जिसमें लिखा रहता है उसका साइज़, कंप्लीट साइज़, उसकी जो भी चीज़ बन रही है उसकी पोजीशन। मैं बिल्कुल आपको एक लेमैन की तरीके से बता रही हूँ। और जैसे आपके बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स होते हैं, नल के पॉइंट्स होते हैं, वो सारे इस ड्राइंग में रहते हैं। तो आप जब कभी भी अपनी किचन बनवाएं या कहीं पे भी कोई चीज़ बनवा अगर रहे हैं तो आप एक ड्राइंग अपने हाथ में रखिए। तो ये ड्राइंग मैंने उनसे ले ली थी और इससे जब कभी भी घर में काम होता था तो मैं मॉनिटर करती थी और देखती थी कि जो भी काम हो रहा है वो बिल्कुल इसी ड्राइंग के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें इन लोगों ने मुझे जो इलेक्ट्रिशियन है वो दिया था और जो बिजली वाला आदमी था और जिसने कि नल वगैरह लगाए थे, वो दोनों को ही अच्छी समझ थी कि कहाँ पे बिजली के पॉइंट लगने हैं, कहाँ पे नल के पॉइंट लगने हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ों की जो पोजीशन है, जो बिजली की पोजीशन है या नल की पोजीशन है, स्विचेस की पोजीशन है, जो वो सारी बदलनी थी, मेरे अकॉर्डिंग वो होनी थी। तो किचन में पहला स्टेप इसी डिज़ाइन का था, इसी 3D ड्राइंग का था, 3D नहीं, सिंपल ड्राइंग का था। और इसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत आसानी हुई जब मैंने चीज़ों को मॉनिटर किया। जहाँ कहीं भी गलती होती थी मैं टोक दिया करती थी। तो ये एक बड़ा अच्छी चीज़ रही, जिससे कोई भी गड़बड़ नहीं होने पाई। वैसे तो सुपरविज़न जो रहता है, किचन जो बना के आपको देते हैं उनका पूरा सुपरविज़न इन सारी चीज़ों में रहता है। और जो आपको ये डिज़ाइन मिलता है, इस डिज़ाइन में आपको अपने ड्रॉर्स की, कैबिनेट्स की पूरी पोजीशन पता होती है, उनका साइज़ पता होता है। तो कहीं पे अगर आप बड़ी ड्रॉर लगवाना चाहते हैं, छोटी ड्रॉर या बड़ी कैबिनेट, छोटी कैबिनेट, कुछ भी चेंज करवाना चाहते हैं तो वो सब आप इस ड्राइंग को देख के चेंज करवा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम शॉप पे बोलकर आ जाते हैं लेकिन घर आके हमें लगता है कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें फिर से देखना है। तो आप इस ड्राइंग को हमेशा अपने साथ रखिए और जब तक ऑर्डर आपका प्लेस ना हो इन सारी चीज़ों का, इस ड्राइंग में आप थोड़ी बहुत अपने अकॉर्डिंग तसल्ली से बैठ के जो है कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। और
ड्राइंग के बाद देखिए ये 3D डिज़ाइन मिला था किचन का, जो कि देख के बहुत अच्छा लगा और लगा भी कि पता नहीं ऐसा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो मुझे इन लोगों ने प्रोवाइड करी थी, जिससे मुझे आइडिया लग गया था कि मेरी किचन कुछ किस तरीके की बनेगी और इससे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली। जैसे आप लोगों की किचन बनी हुई है, उसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस अगर कराने हैं तो क्या वो पॉसिबल हो सकते हैं? हाँ, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। हम लोग बहुत से किचन ऐसे करते हैं जो रेनोवेशन के किचन होते हैं। एक देखो मेरा क्वेश्चन था, वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मेरी जो पुरानी वाली किचन थी वो कारपेंटर ने बना रखी थी, है ना, और नई किचन मैंने ब्रांड की बनवाई, आरांशिया ब्रांड की, तो दोनों में क्या अंतर है? सबसे बड़ा फ़र्क होता है क्वालिटी का और फिनिशिंग का। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा मैटर होता है वो होता है बजट का। कारपेंटर हमेशा किचन देखने के बाद कभी भी एक फ़िक्स बजट नहीं बताता है, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे आपका मटेरियल आता है और डेली बेसिस पे वो अपनी लेबर भी ले जाता है। और जहाँ तक फिनिशिंग की बात है, वो फिनिशिंग लेवल देखिए मैम, कोई भी चीज़ एक शटर या कैबिनेट एक मशीन से बन के आ रही है और एक हाथ से बनी हुई चीज़ है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि फिनिशिंग लेवल कहाँ होगा। ये मैं स्टडी टेबल और बनवा रही हूँ, और ये एक्चुअली मुझे रूम का अपना करवाना था कुछ सही, लेकिन पहले मैंने सोचा देखते हैं स्टडी टेबल कैसी बना के देते हैं। इसका आप मुझे भेज देना इसे, तो मैं इसकी पूरी क्लियर इमेज सबको दिखा दूंगी। दिल्ली से मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज था, कमेंट था कि क्या आप दिल्ली में अगर कोई कस्टमर है उसको अपनी सर्विस दे सकते हैं, और जैसे दूर भी कोई अगर हो तो आप अपनी सर्विसेज कहाँ तक प्रोवाइड कर सकते हो? मैडम मैं मथुरा से अभी एट द प्रेजेंट टाइम मैं झांसी काम कर रहा हूँ। दिल्ली ऑलरेडी मेरे एक साइट चल रही है, और मैंने हल्द्वानी भी किचन लगाए हुए हैं। इसके अलावा मैंने चंडीगढ़, यमुनानगर, अम्बाला तक किचन लगाया हुआ है। यानी काफ़ी तो बड़ा एरिया आप कवर कर रहे हो। सर्विसेज हम कहीं भी दे सकते हैं। जो मेरी किचन में सिंक लगा है ये एक क्वाड सिंक है, जो कि कैरेसिल ब्रांड का है, और इसका जो प्राइस था वो था 5,000 रुपये। ये मुझे इसलिए लेना था क्योंकि स्टेनलेस स्टील में एक तो बहुत आवाज़ होती है, और मुझे थोड़ा सा अलग सा लुक चाहिए था, क्योंकि पहले मेरे पास स्टेनलेस स्टील का ही था। तो ये सिंक मुझे बढ़िया लगा, अच्छा लगा। और जहाँ तक मैं पत्थर की बात करूँ, वाइट स्टोन भी बहुत अच्छे से मेनटेन होता है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आती, बिल्कुल ऐसे ही ये भी मेनटेन हो जाता है। इसके साथ एक ग्रेनाइट सिंक की केयर किट आती है, जिसमें कि काफ़ी अलग अलग बॉटल्स होती हैं, आप उनसे इस सिंक को क्लीन कर सकते हो, साफ़ कर सकते हो। तो सिंक की कॉस्ट जो है मतलब मुझे सही लगी, क्योंकि इसी रेंज में आपको थोड़े से स्टेनलेस स्टील के जो बढ़िया वाले सिंक होते हैं वो मिलते हैं। मैं इनका नंबर, आपको फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उससे आप जो है आपकी जो क्वेरी हो और भी फर्दर आगे जो आप पूछना चाहते हो, जो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं करी, या मुझे शायद उनके उस तरीके की क्वेरी मिली नहीं, तो आप डायरेक्टली इनसे कॉल करके आप बात कर लेना। और अगर कहीं और भी आपकी किचन की बात चल रही है, आप कोई इन्फॉर्मेशन भी लेना चाह रहे हैं, कुछ किचन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सही चीज़ सजेस्ट करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही चीज़ ये सजेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मेरी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है मेरे क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत ही इन्होंने अच्छे से वो सारी क्वेरीज हैंडल करी मेरी। तो सबसे पहले थैंक यू अनुराग जी। और आप लोग इनका नंबर चेक कर लेना, फ़ोन करना, दनादन देखते हैं कितनी चीज़ों के आंसर ये देते हैं, मुझे इंतजार रहेगा। हाँ बिल्कुल आप लोग इनसे पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, लाइक तो करना ही, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स के आंसर आपको मिल गए होंगे। और शेयर करना, ताकि किसी को भी अगर इस चीज़ की ज़रूरत हो तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।